morning students. Today I teach you SST Standard 3rd Chapter 3rd Maps and Direction. मैप लक्ष्य और डायरेक्शन दिशाओं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। वैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, सो हम लोग आज रिवाइज कर रहे हैं। ओके, FA सेकेंड जो हो रहा है उसमें आपका चैप्टर 3 and 4 आएगा। ओके, सो एवरीवन ऑफ अस नोज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। सभी जानते हैं कि जो सन निकलता है वो पूर्व में निकलता है, एंड सेट इन द वेस्ट, और पश्चिम में छिपता है। ईस्ट एंड वेस्ट आर डायरेक्शन, ये 2 डायरेक्शन है। ईस्ट के जस्ट अपोजिट वेस्ट एंड और नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ की जस्ट अपोजिट साउथ है। सो हम लोगों की जो 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, इनके जो फर्स्ट लेटर है इनसे एक वर्ड बनता है न्यूज़। ओके, आगे क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्शन, जो डायरेक्शन दिशाएं होती हैं उनका वर्गीकरण। सो आपने देखा होगा 4 तो डायरेक्शन है, एंड उनके बीच की जो इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं वो 4 है, यानी 4 + 4 = 8 4 मेन डायरेक्शन है एंड 4 सब डायरेक्शन है। जैसे नॉर्थ ईस्ट, आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, और ईस्ट साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ओके, सो ये आपकी थी सब डायरेक्शंस एंड सब डायरेक्शंस। डायरेक्शन के बारे में नॉलेज ऑफ डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। हमारे लिए जो दिशाओं का ज्ञान है वो बहुत ही आवश्यक है। इट हेल्प्स टू, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, लोकेट और नो जानते हैं पोजीशन, किसी भी व्यक्ति की पोजीशन, किसी जगह की, किसी वस्तु की पोजीशन हम जान सकते हैं। फाइंडिंग आउट डायरेक्शन, हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? यू कैन फाइंड द डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ सन। सन की हेल्प से कैसे निकालते हैं? द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। सन सूर्य में निकलता, पूर्व में निकलता है और पश्चिम में छिपता है। द डायरेक्शन यू फेस द राइजिंग सन, आप जो उगता हुआ सूर्य है उसके साइड में अगर फेस करके खड़े हो तो आपका फेस किस साइड में होगा? पूर्व में। एट योर बैक इज द वेस्ट, और आपके जो बैक साइड पे होगा वो वेस्ट होगा। एंड टू राइट इज, और राइट साइड पे साउथ एंड लेफ्ट पे नॉर्थ। लुक एट दिस पिक्चर, ईस्ट, यहाँ सूर्य निकल रहा है, इसका फेस इस तरफ है, तो इधर ईस्ट जस्ट अपोजिट वेस्ट, एंड राइट में साउथ एंड लेफ्ट में नॉर्थ। ओके, यू कैन सी द डे टाइम, अब आपको दिन के समय सूर्य दिखता है ओनली, बट इफ इट इज क्लाउडी, पर जब बादल हो या यू कैन नाइट इट, तब आप नहीं देख सकते, तो पीपल नीड टू नो द डायरेक्शन, तब भी डायरेक्शंस का जानना ज़रूरी है। एट अदर टाइम तब हमें कैसे पता चलेगा? लुक एट द इंस्ट्रूमेंट इज द कंपास। इस इंस्ट्रूमेंट को देखो, दिस इज कंपास। यू कैन सी दैट देयर इज नीडल विच ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ। इसकी जो ये नीडल है वो हमेशा किस पे? नॉर्थ पे रहती है, नॉर्थ साइड में, और इसके जस्ट अपोजिट में साउथ है। इट इज़ लुक्स लाइक ए वॉच, ये वॉच की तरह दिखती है। जो अर्लियर टाइम, ये पहले से द सैलर्स, पहले समय क्या होता था, सैलर्स जो नाविक होते हैं वो उसका यूज करते हैं डायरेक्शंस को पता लगाने के लिए। देयर वर सेलिंग, जब वो नाव चलाते हैं। इफ़ वी नो द वन डायरेक्शन, अगर उन्हें एक डायरेक्शन पता चल जाती है तो वी कैन फाइंड आउट द अदर साइड ईजिली, तो वो और जो डायरेक्शंस हैं उनको ईजिली से पता कर सकते हैं। इफ़ यू आर फेसिंग द नॉर्थ, अगर आप फेस नॉर्थ के साइड में है तो आपकी जस्ट बैक होगा साउथ, एंड योर राइट पे ईस्ट एंड लेफ्ट पे वेस्ट। अब मैप्स एंड ग्लोब्स के बारे में पढ़ेंगे। टू स्टडी द अर्थ एंड इट्स डिफरेंट फीचर्स वी यूज ए मैप एंड ए ग्लोब। हम पढ़ते हैं अर्थ का जो मॉडल है वो, अर्थ के बारे में जो पढ़ते हैं वो, उसके जो फीचर्स हैं अर्थ के, वो मैप्स से पढ़ते हैं या ग्लोब से पढ़ते हैं, तो उसी के बारे में है। ए मैप इज़ ए ड्राइंग और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। एक जो मैप है वो रिप्रेजेंट करता है अर्थ को और अर्थ के पार्ट को। इट्स ए ऑन फ्लैट सरफेस, एक समतल सतह। वेरियस लाइक जैसे माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, रोड्स, सिटीज़, कंट्रीज, ईटीसी कैन सो ऑन मैप। ये सभी हमें किस पे? मैप पे दिखती हैं। ए मैप कैन बी बिग और स्मॉल, बड़ा भी होता है छोटा भी होता है। बिग मैप आर कॉल्ड हंग ऑन ए बॉल, जो बॉल पे लटका होता है दीवार पे, उसको कहते हैं बॉल मैप। नेक्स्ट, बुक कंटेनिंग मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, जिसमें बुक मैप में होता है वो बुक होती है एटलस। एंड द टॉप साइड ऑफ ए, अगर कोई मैप मतलब हैंगिंग है, लटका हुआ, तो उसमें टॉप साइड पे क्या होगा? नॉर्थ, जस्ट अपोजिट साउथ, एंड फिर राइट सो पे क्या होगा? ईस्ट, एंड लेफ्ट पे वेस्ट। ओके, सो इसके हेल्प से हम लोकेशन पता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज लुक एट
एट दिस पिक्चर, दिस इज वर्ल्ड मैप एंड इसमें क्या है, लोकेशन, कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस की हम लोग डायरेक्शंस पता कर सकते हैं, लोकेशंस पता कर सकते हैं, डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। मैप कैन बी इजीली फोल्डेड एंड कैरी, मैप को हम आराम से ले जा सकते हैं। ए मैप ए मॉडल ऑफ ए मैप, सॉरी, अब ग्लोब क्या है, ग्लोब के बारे में पढ़ते हैं। एक ग्लोब जो है, ए मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ए ग्लोब, जो अर्थ का मॉडल है वो ग्लोब होता है। ए ग्लोब इज यूज टू स्टडी डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ, ग्लोब का यूज हम पढ़ने में डिफरेंट प्लेसेस की जानकारी के लिए करते हैं। इट इज़ राउंड एंड सैटली टाइटल जस्ट लाइक अर्थ, ये बिल्कुल अर्थ की तरह गोल होता है। डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप, मैप और ग्लोब में अंतर क्या है, इट इज़ ग्लोब जो है इट इज़ मॉडल ऑफ अर्थ, ग्लोब जो है वो अर्थ का मॉडल है, और जो मैप है वो दिस इज ड्राइंग ऑन ए फ्लैट सरफेस, और वो क्या है, एक समतल सा एक सतह है, और इसको डिफ़िकल्ट टू कैरी एवरीवेयर, इसको ले जाने में प्रॉब्लम होती है, एंड मैप को इजी टू कैरी, आराम से ले जा सकते हो। अच्छा, ग्लोब में क्या होता है, ऑल डिटेल्स कैन बी नॉट सीन, ऑल डिटेल्स, जितनी भी डिटेल्स हैं उनको सभी एक साथ नहीं देख सकते हो, बट जो मैप होता है उसमें आप एक साथ सभी देख सकते हो, इसको घुमाना पड़ता है और उस मैप को आप सीधे देख सकते हो। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी ऑल द प्लेसेस ऑन ए ग्लोब एट द सेम टाइम, ग्लोब पर एक सभी प्लेसेस को एक समय एक साथ देखना इम्पॉसिबल है, सो वी हैव टू रोटेट, अब इसलिए हम उसे घुमाते हैं जब हम उसको मूव करते हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो एवरी डिटेल ऑन द प्लेस ऑन द ग्लोब, इसलिए हमें सारी जानकारी मिलती है। ऑल्सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी इट, इसे ले जाना भी प्रॉब्लम है। टू शो डिफरेंट कंट्रीज, इसमें हमें डिफरेंट कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड वाटर बॉडीज, डिफरेंट कलर्स आर यूज टू द ग्लोब, और ग्लोब में डिफरेंट कलर से कंट्रीज का, द्वीप्स का और वाटर बॉडीज उनका सबका इंडिकेट किया गया है, और द वाटर बॉडीज इंडिकेटेड विद द ब्लू कलर, जो वाटर बॉडीज उनको ब्लू कलर से इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्लोब्स, दो टाइप के ग्लोब्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल। सो टेरेस्ट्रियल ग्लोब्स आर स्पेरिकल मैप्स ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव सम रीड एंड above some terrestrial globe have raised relief features। टेरेस्ट्रियल जो ग्लोब है उससे क्या होते हैं, हम वर्ल्ड के बारे में पता करेंगे, सो उसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो वी हैव रेज्ड, मतलब और उसके क्या फीचर्स हैं वो उसके बारे में पढ़ते हैं। सेलेस्टियल ग्लोब से क्या है, उसका यूज्ड अर्थ एंड इमेजिनरी सेंटर ऑफ यूनिवर्स, उससे हम स्पेस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मैप्स इन द स्टार्स एंड स्फेरिकल, जो अंतरिक्ष में मैप हैं, और सॉरी स्टार्स हैं उसके बारे में, और जो सो नोटेबल स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशन, और बहुत से नक्षत्र हैं, कॉन्स्टिलेशंस हैं, उनके बारे में हम सभी के बारे में सेलेस्ट्रियल ग्लोब से पता करते हैं। ओके, फिनिश एंड होमवर्क में है, इसको आप रिवाइज करना। ओके, थैंक यू।